नमस्कार, मैं श्रीमती ग्रेस डेविड हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है आदर्श दंपति, हमने बाइबल में से आदर्श दंपति में से आज जिनके जीवन को चुना है वो है इब्राहिम और सारा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर आर एम डेविड। पास्टर आर एम डेविड, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जैसा कि आज का हमारा चर्चा का विषय है इब्राहिम और सारा, और ये वैवाहिक दंपति थे, तो ये इब्राहिम और सारा के वैवाहिक दंपति के विषय में जब आप विचार करते हैं तो सबसे पहला विचार जो आपके जहन में आता है वो क्या है? देखिए, जब हम अब्राहम और सारा के विषय में बात करते हैं, या जब हम अब्राहम और सारा के वैवाहिक जीवन के विषय में बात करते हैं, या जब हम इब्राहिम की बात करते हैं जी। तो इन लोगों के विषय में जो सबसे पहला विचार हमारे जहन में आता है वो है विश्वास। जी। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम जो है वो विश्वास का करता था और विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया, और परमेश्वर ने उसे समस्त विश्वासियों का पिता होने की उपाधि भी दी। तो जब हम अब्राहम और सारा को दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में देखते हैं, तो सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो यह है कि विश्वास जो परखा गया और उस विश्वास में वो लोग खरे उतरे। तो इन दोनों का जीवन जो था वो वैवाहिक रूप से परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा ही स्थापित किया गया, और इन्होंने अपने जीवन में, अपने जीवन के परिश्रम के द्वारा उस विश्वास की परख में अपने आप को सफल बनाते हुए परमेश्वर की दृष्टि में आशीषों के कारण बने। भाई साहब, जैसा आप बोल रहे हैं कि विश्वास उनका परखा गया, तो मैं जानना चाहूँगी कि इब्राहिम और सारा के आप किस विश्वास की बात कर रहे हैं? देखिए, जब हम अब्राहम और सारा के विषय में बात करते हैं और उन्हें विश्वासियों का मूल पिता होने का और विश्वास की उपाधि उनको जो मिली, हम उसकी बात करते हैं, तो वो उसका जो मूल कारण है वो ये है कि हम जब इब्राहिम के जीवन को देखते हैं जी हाँ। तो हमने देखा कि जब इब्राहिम अपने पिता के साथ रहता था तो परमेश्वर ने उसे अपने पिता के घर से बुलाया, और अपने पिता के घर से बुला के उससे कहा कि तू वहाँ से अपने पिता के घर को छोड़ के निकला, मैं जहाँ तुझे लेके जाऊँगा तू वहाँ पे रहना, और मैं तुझे एक बड़ा नाम दूंगा, मैं तुझे, तेरे वंश को इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फैला दूंगा। और एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने यहाँ अब्राहम से की कि मैं तेरे नाम को इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलाऊंगा, तेरा वंश और तेरा कुल इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलेगा। तो इस तरीके से एक प्रतिज्ञा हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को दी, और उस प्रतिज्ञा को विश्वास के द्वारा अब्राहम ने पूरा किया, और इसलिए जो विश्वास है वो प्रतिज्ञा के पूरा करने से अब्राहम के जीवन में सार्थक होता है। जैसे आपने तो इब्राहिम की प्रतिज्ञा के विषय में बताया, तो भाई साहब मैं ये जानना चाहूँगी क्या ऐसी ही कोई प्रतिज्ञा में सारा की भी कोई भूमिका थी? देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया ये सच में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, लेकिन क्या इसमें सारा का कोई रोल था? जी हाँ। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम लोग इस विषय में हमारी जो विचारधारा है वो थोड़ा सा कुछ अलग होती है। लोग समझते हैं कि प्रतिज्ञा तो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी और सारा तो एक पत्नी है और उसका इसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से जब परमेश्वर ने अब्राहम से ये प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे इस पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे कुल को बढ़ाऊंगा, तेरे वंश को मैं इस पृथ्वी के ऊपर फैला दूंगा, और तेरा नाम इस पूरी दुनिया में होगा, तेरे वंश इस पूरी पृथ्वी के ऊपर होंगे, और तू समस्त पृथ्वी पर रहने वाले मानवों का मूल पिता कहलाएगा। तो निश्चित रूप से ये जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की, ये सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं थी, बल्कि इस प्रतिज्ञा में अब्राहम के साथ सारा का भी सम्मिलित महत्वपूर्ण रोल था। उसकी भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा अब्राहम से की कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो ये बात, वंश को बढ़ाने की जो बात है वो अब्राहम और सारा के बिना नामुमकिन थी। और परमेश्वर ने जब ये प्रतिज्ञा अब्राहम से की कि तेरा वंश इस पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलेगा, तो परमेश्वर के जहन में और परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ अब्राहम अकेला नहीं बल्कि सारा भी थे। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद पति और पत्नी दो अलग अलग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, और पति और पत्नी का अपना एक अहम रोल होता है, अलग अलग तरीके से वो आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जब हम पति और पत्नी की बात करते हैं और परमेश्वर ही
दृष्टिकोण से जब हम उसे जी। देखते हैं तो मुझे लगता है परमेश्वर पति और पत्नी को एक दृष्टि से देखता है। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये प्रतिज्ञा अब्राहम से परमेश्वर ने की तो इसमें सम्मिलित रूप से अब्राहम और सारा दोनों शामिल थे। हो सकता है कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा सिर्फ अब्राहम से अकेले में की हो, जी। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में विवाहित पति और पत्नी दोनों एक हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें सारा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जी, जैसा कि आपने कहा कि महत्वपूर्ण भूमिका दोनों पति पत्नी वैवाहिक जीवन में बाइबल के अनुसार, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ भाई साहब कि जैसे कि वैवाहिक जीवन जो है उसमें पति पत्नी दोनों का एकता होनी बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से देखिए, जब परमेश्वर ने पति और पत्नी के रिश्ते को बनाया था जी। तो बाइबल भी हमें बताती है कि सबसे पहले पति पत्नी जो थे वो आदम और हवा थे। जी हाँ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो दोनों एक थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मनुष्यों की उत्पत्ति इसी तरीके से की परमेश्वर ने कि उन्हें अपने स्वरूप में बनाया और नर और नारी करके बनाया। तो परमेश्वर के लिए नर और नारी दो अलग नहीं हैं बल्कि एक हैं। तो निश्चित रूप से ये एकता जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कोई वैवाहिक जीवन में बंधता है, चाहे वो अब्राहम और सारा हो या उससे पहले आदम और हवा थे या उसके बाद कोई भी हो, वो सब एक होते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हर एक व्यक्ति को ये समझना चाहिए जो वैवाहिक जीवन में है कि वो अब दो नहीं बल्कि एक हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह में एकता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जी, बहुत अच्छा बताया भाई साहब आपने। और मैं इसके आगे भी ये जानना चाहूँगी कि जैसे सब बाइबल के अनुसार भी हम जानते हैं कि सारा बांझ थी, तो क्या ये जो बात है वो मुमकिन हो सकती थी कि बांझ होने के बावजूद सारा संतान उत्पन्न कर सकती थी? देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है मानवीय दृष्टिकोण से। जी। लेकिन जब हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये शायद नामुमकिन लगती है, लेकिन परमेश्वरी दृष्टिकोण से ये बात मुमकिन है। क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर है और जब वो मनुष्यों को बना सकता है तो वो एक बांझ को संतान भी दे सकता है। और मुझे लगता है यहाँ पे अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके अपने विश्वास को जो है वो सार्थक किया और इसलिए शायद विश्वास का मूल पिता भी वो कहलाया। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के लिए मुमकिन है। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब आपने कि संतान सारा बांझ होते हुए भी संतान उत्पन्न कर सकती थी। और हम अपनी इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, आपसे और बातें जानेंगे। अभी दर्शकों, समय एक छोटे से ब्रेक का, बस अब अभी हम थोड़ी सी देर के बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे, थोड़ी देर के बाद। प्रिय दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं पास्टर आर.एम. डेविड के साथ। भाई साहब, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि सारा बांझ थी और संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थी, पर मानवीय दृष्टिकोण से ये किस तरीके से संभव था और अगर परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी तो वह प्रतिज्ञा किस तरीके से पूरी हुई? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि जब हम इन्हें विश्वासियों का मूल पिता का दर्जा देते हैं तो एक नामुमकिन बात को इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की माना होगा, तभी तो ये विश्वासी गिने गए होंगे। हम जब यहाँ पे इस बात को देखते हैं तो मानवीय प्रयास हमने अब्राहम और सारा के जीवन में भी देखे। सारा और अब्राहम इस बात को जानते थे कि वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। और जब परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक वंश को, तेरे वंश को पूरी पृथ्वी के ऊपर फैलाऊंगा, तो ये एक नामुमकिन बात थी जो परमेश्वर अब्राहम और सारा के सामने रख रहा था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। लेकिन हम मनुष्य हैं और कभी कभी हम लोग अपनी दृष्टि से और अपनी समझ और अपनी बुद्धि से काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि इस विषय पे अब्राहम ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया और सारा ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरा वंश इस पृथ्वी पे बढ़ेगा, और काफ़ी समय तक जब उसे संतान नहीं हुई तो अब्राहम ने सोचा कि शायद मेरे साथ तो ये बात संभव नहीं है। तब उसका एक दास था एलियाजर, जिसे उसने परमेश्वर के सामने लाया और उसने कहा कि देख परमेश्वर, ये मेरा दास है जिसे मैं लेपालक पुत्र के रूप में अपनाता हूँ। आपको मालूम उस समय ये प्रथा थी कि अगर कोई एक बच्चे को अडॉप्ट करता है या लेपालक के रूप में ले लेता है तो वो बच्चा उसकी सारी संपत्ति और उसके नाम का वारिस होता है और उस बच्चे को उनके माता पिता की सारी संपत्ति मिलती है। और
उस बच्चे को उसके एवज में सिर्फ इतना ही करना होता है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखे और उनके कफन और दफन की व्यवस्था सही तरीके से करे। तो अब्राहम को लगा कि शायद मेरा वारिस जो है वो इस बच्चे के इसके द्वारा जो है वो पूरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तेरे वंश को इसके द्वारा नहीं आगे बढ़ाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह का मानवीय प्रयास जो है वो सारा ने भी किया। सारा की अपनी एक दासी थी जिसका नाम हाजिरा था। सारा ने अपनी दासी को परमेश्वर के दास अब्राहम के सामने लाया और उससे कहा, अपने पति से कहा, देख ये मेरी दासी है, मैं इसे तेरी पत्नी होने के लिए देती हूँ। निश्चित है, हो सकता है कि इसके द्वारा हमारा वंश आगे बढ़े, क्योंकि उस समय ऐसी भी प्रथा थी कि अगर दासी को पत्नी के रूप में दिया जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान जो है वो वारिस कहलाती थी। तो हो सकता है कि सारा के जहन में भी ये बात होगी कि मैं तो बांझ हूँ और मेरे द्वारा ये बात नामुमकिन है, और इसलिए शायद उसने इस तरीके की अपनी दासी को अपने पति की पत्नी होने के लिए दिया कि उससे वंश उत्पत्ति हो। लेकिन परमेश्वर ने जो वादा और प्रतिज्ञा अब्राहम से किया था, वो प्रतिज्ञा निश्चित रूप से अब्राहम से किया था, और परमेश्वर ने एक बार नहीं बल्कि बाइबल में हम देखते हैं 3-4 बार इस बात को सामने रखा कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। और निश्चित रूप से जब ये बातें हुई तो परमेश्वर ने अब्राहम को स्पष्ट भी कर दिया कि जो संतान होगी वो तेरे और सारा के द्वारा ही होगी। तो हम देखते हैं कि मानवीय दृष्टिकोण से तो इन्होंने बहुत मुश्किल से इस बात को स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार किया इन्होंने। और हम इसी तरीके से देखते हैं कि ये परमेश्वर ने इनके जीवन में इस काम को आगे बढ़ाया। जी भाई साहब, जैसा आप अभी कह रहे थे कि दोनों ने अपनी तरफ से इसको कार्य को करने की कोशिश करी, तो जिस तरीके से सारा ने अपनी दासी को अब्राहम को दिया, तो क्या ये परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार्य था? क्या ये बहुविवाह परमेश्वर की दृष्टि में उचित है? देखिए, आपने एक बहुत गहरा और आज का जो सामाजिक ज्वलनशील प्रश्न है वो हमारे सामने रखा है, बहुविवाह। मुझे लगता है, और बाइबल में जब हम देखते हैं तो प्रारंभ से ही परमेश्वर जो है वो बहुविवाह के विरोध में है। परमेश्वर ने एक नर और एक नारी की उत्पत्ति करी। अगर परमेश्वर इस विषय को स्वीकार करता तो शायद आदम के साथ कई हवाओं का निर्माण वो करता और उनकी रचना करता, लेकिन प्रारंभ में परमेश्वर ने एक नर और एक नारी के सिद्धांत को हमारे सामने रखा। निश्चित रूप से हवा ने जो मानवीय प्रयास किया वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था, और इसलिए शायद परमेश्वर ने उसे स्वीकार भी नहीं किया। लेकिन ये गलती प्रारंभ से काफ़ी लोग करते चले आ रहे हैं, और उस समय लोगों को लगता था ये बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ये बात उचित नहीं थी। और मुझे लगता है सारा ने यहाँ पे शायद ये काम ठीक नहीं किया। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि सारा ने ये काम नहीं किया और अपनी दासी हाजिरा को अपने पति को सौंप दिया, तो उसके बाद फिर क्या परिणाम हुआ भाई साहब? देखिए, कोई भी काम जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं होता है, बाइबल हमें बताती है कि जो काम परमेश्वर के विरोध में होता है वो पाप की श्रेणी में होता है। निश्चित रूप से जब इन्होंने परमेश्वर की इच्छा को अपने प्रयासों के द्वारा संपन्न करने की कोशिश की तो परमेश्वर के ऊपर अविश्वास को शायद प्रकट किया होगा, या मुझे लगता है उन्होंने सोचा होगा कि हम इस तरीके से परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हैं। उनका इंटेंशन क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन निश्चित रूप से जब सारा ने इस तरह का काम किया तो ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था, और इसके परिणाम भी गंभीर हुए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सारा ने अपनी दासी को अब्राहम की पत्नी होने के लिए दिया कि उससे संतान उत्पत्ति हो, और उसकी दासी हाजिरा जब गर्भवती हुई और उसको ये पता चला, तो उसका परिणाम ये हुआ कि उनके परिवार में अशांति का माहौल उत्पन्न हुआ। क्योंकि जब हाजिरा को ये पता चला कि वो गर्भवती है तो वो अपनी स्वामी को, जो कि सारा थी, क्योंकि वो सारा की दासी थी, वो अपनी स्वामी को ही तुच्छ समझने लगी, और उसको लगने लगा कि अब वो अपनी स्वामी से बराबर या उससे बढ़ के हो गई है, क्योंकि अब वो अपने स्वामी के को जो है वो दासी होने के बाद भी वो खुशी दे सकती है जो उसकी स्वामिनी उसके पति को नहीं दे सकी, और इसलिए उसने सारा को जो है वो तुच्छ समझने लगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, और इसका परिणाम ये हुआ कि इनके परिवार में कलह, अशांति और तमाम तरह की वो बातें जो आज संसार में हर एक परिवार में जब इस तरह का माहौल होता तो आपको मालूम वो परिवार फिर सफल या सक्षम नहीं होता, और उस परिवार में खुशी, शांति और परमेश्वर का प्रेम या भय नहीं रहता है। तो निश्चित रूप से सारा ने जो किया उसका परिणाम उसके परिवार में उसको भुगतने को मिला। जी, मैं ये जानना चाह रही थी भाई साहब कि जैसे आपने अभी बताया कि
हाजरा उसको तुच्छ जानने लगी और उनके परिवार में कलह क्लेश पैदा हो गया। तो क्या ये सारी गलती सारा की थी? देखिए, मैं इस विषय में आपको स्पष्ट तरीके से तो नहीं कह सकता कि ये सारी गलती सारा की थी या नहीं थी, जी लेकिन निश्चित रूप से सारा इस गलती में सहभागी थी, जी। क्योंकि सारा को परमेश्वर के ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए जी। था। जब परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, और अब्राहम को जब ये बात स्पष्ट की थी कि तेरे द्वारा ही संतान उत्पत्ति होगी, तो इन्हें मुझे लगता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए था। लेकिन अगर सारा की गलती थी तो सारा अकेली की नहीं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में दोनों एक समान हैं। भाई साहब, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। अभी समय है छोटे से ब्रेक का, तो हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है और इस चर्चा में हम फिर से भाई साहब से मुखातिब होते हैं। भाई साहब, जैसे कि आप अभी कह रहे थे कि गलतियों के विषय में आप हमें बता रहे थे, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब्राहम और सारा के द्वारा किन गलतियों के विषय में आप जिक्र कर रहे थे? देखिए, जब आपने मुझसे पूछा कि क्या ये सिर्फ सारा की गलती थी, जी हाँ। क्योंकि मानवीय प्रयास अब्राहम ने भी किए थे और सारा ने भी किए थे, जी लेकिन जो काम सारा ने किया था वो परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं था। जी लेकिन इसमें सिर्फ सारा की ही गलती नहीं थी, है ना। निश्चित रूप से जब सारा ने ये प्रस्ताव अब्राहम के सामने रखा तो उसने भी तो उसे उसने भी उसे स्वीकार किया। मुझे लगता है अब्राहम और सारा दोनों की दोनों इस गलती में शामिल रूप से सम्मिलित थे। जी और ये जो गलतियां हैं, देखिए, ये बहुत अहम गलती थी जो सारा ने की थी। लेकिन यहाँ पे हम एक बात देखने को मिलती है कि बावजूद इसके कि इंसान गलती करता है, जी परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का संरक्षण जो है वो हमेशा उनके साथ बना रहता है। बावजूद इसके कि सारा और अब्राहम ने अपनी तरफ से जो कोशिश करी थी वो उन्हें विश्वास करते हुए शायद नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने संपूर्ण मन से परमेश्वर को समर्पित होके वो काम करने की कोशिश करी जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहता था। निश्चित रूप से मानवीय प्रयास शायद काफ़ी नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ सारा ही इसमें सम्मिलित नहीं थी, बल्कि अब्राहम और सारा दोनों सम्मिलित रूप से इस बात में सहभागी थे। हाँ भाई साहब, जैसे आप बोल रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके की गलती करी पर परमेश्वर पर फिर भी उनका विश्वास बना हुआ था, तो क्या इस गलती के बाद भी आप उन्हें एक आदर्श पति पत्नी की श्रेणी में रख सकते हैं? देखिए, जब हम हमारे इस कार्यक्रम में आदर्श दंपतियों के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आदर्श दंपति कोई ऐसा विषय नहीं है जो हमें आसानी से प्राप्त हो सके। जब हम प्रारंभिक दंपति के विषय में देखते हैं, जैसे आदम और हवा के विषय में जब हम बात करते हैं, तो आदम और हवा जब तक अदन की वाटिका में पाप से पहले थे वो निश्चित रूप से आदर्श थे, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में थे। उसके बाद उनके जीवन में कमी घटियाँ भी आईं, अच्छा भी था बुरा भी था उनके जीवन में। और इसी रीति से हर एक इंसान के जीवन में, चाहे वो अब्राहम सारा हो या आदम हवा थे या कोई भी कपल हो जो आज आधुनिक समय में भी है, उसके जीवन में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो जब हम अच्छाइयों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक आदर्श मिसाल और एक आदर्श दूसरों के सामने रखते हैं। और वैवाहिक जीवन जो परमेश्वरी दृष्टिकोण से जब हम इसे देखते हैं तो वो एकता, प्रेम, आपसी समन्वय, एक दूसरे की देखभाल और परमेश्वर को सम्मान, दूसरों को सम्मान, ये तमाम तरह की बातें जो है उसमें सम्मिलित होती हैं। तो जब हम अब्राहम और सारा के विषय में देखते हैं तो उनके जीवन में निश्चित कुछ गलतियां उन्होंने की, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो उन्होंने काफ़ी बातें ऐसी थी जो परमेश्वर की दृष्टि में जैसा परमेश्वर उनसे चाहता था उन्होंने इस बात को रखा। तो आदर्श दंपति हर कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो थे, उनमें भी कुछ गलतियां थी। वो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य थे, वो भी हमारे समान ही तकलीफ़ों को उठाने वाले इंसान थे, और निश्चित रूप से उनके जीवन में भी वही तमाम बातें थी जो हमारे जीवन में होती हैं। या आज किसी आधुनिक परिवार में जब हम कोई समस्या देखते तो उनके जीवन में भी होती है। लेकिन सवाल ये था कि इन्होंने इतने गलतियों के बाद भी और इस तरह के कामों के बाद भी वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित थे। तो मुझे लगता है कुछ भाग उनके जीवन में ऐसा जरूर था जो उन्हें आदर्श दंपति कहलाने का अधिकार दिलवाता है। और आदर्श दंपति का दृष्टिकोण जो है वो हमारा मानवीय है। परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
परमेश्वर उन पति पत्नी को किस दृष्टि से देखता है, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि में उस काम को करते हैं जो परमेश्वर उचित समझता है, तब शायद मुझे लगता है कि वो आदर्श दंपत्ति का तमगा जो है वो उनके लिए मुनासिब है। जैसे आप आदर्श दंपत्ति के बारे में बता रहे हैं भाई साहब, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आधुनिक समय में ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल है आदर्श दंपत्ति बने रहना, तो सारा और इब्राहिम के जीवन के तुलना में आज के आधुनिक समय में आज के आदर्श दंपत्ति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम आदर्श दंपत्ति के विषय में बात करें जी, तो मैं आज के लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि अब्राहम और सारा का जीवन निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पित जीवन था। बिल्कुल सर। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा, जी जी, तो उस पूरे इंसिडेंट्स में बाइबल कहीं पे भी सारा के किसी भी संदर्भ के विषय में हमारे सामने जिक्र नहीं करती है। सारा के विषय में उसने वहाँ पे कोई भी बात नहीं करी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसी पति को कहूँ कि उसके बच्चे को वो ले जाके बलि कर दे आज के समय तो में, आज के समय में, या उसके बच्चे को कहीं ले जाके छोड़ दे, तो वो अपनी पत्नी से सलाह किए बिना ऐसा काम नहीं कर सकता। और जब इतना बड़ा काम अब्राहम ने बिना पत्नी की सलाह से किया, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, और उसकी पत्नी ने भी जब वो जा रहे थे तो अपने पति के ऊपर विश्वास किया, जैसा उसने कहा कि हम वापस आएंगे, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये दोनों का जो आपसी समन्वय था, एक दूसरे के प्रति समर्पण था, विश्वास था, ये बहुत ज़रूरी है। और आज भी आधुनिक समय में जो पति पत्नी हैं, हमारे संसार में जो लोग पति पत्नी और वैवाहिक जीवन के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास, प्रेम और आपसी समन्वय बहुत ज़रूरी है। आदम और हवा से लेके अब्राहम और सारा तक हमने इस बात को सीखा है कि जब पति पत्नी आपस में एक होते हैं तो निश्चित रूप से वो एक आदर्श दंपत्ति के योग होते हैं। तो मेरा यही संदेश है आज के लोगों के लिए, आज के दंपत्तियों के लिए, कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास, प्रेम और आपसी समन्वय से जीवन व्यतीत करें, तो निश्चित रूप से वो भी एक आदर्श दंपत्ति बन सकते हैं। इसी के साथ ही हम पास्टर साहब आपसे निवेदन करेंगे कि आप छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, विशेषकर इस महत्वपूर्ण विषय पे जब हम परिचर्चा कर रहे हैं, तो होने दे प्यारे पिता कि हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दंपत्ति इस बात को समझें कि आपसी प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के ऊपर समर्पण, ये आधुनिक समय में भी आदर्श दंपत्ति के सफलता का राज है। प्यारे पिता, आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ हम सब के ऊपर बनी रहे। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों को आशीष दें, ताकि हम सब आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण करें प्रभु, आमीन। भाई साहब, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप हमारे साथ रहे और आपने सारा और इब्राहिम के जीवन से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सीखा होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे भी। इन सब बातों को लेकर मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।